नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, राजधानी रांची के 3 अहम कॉलेजों की ऑटोनॉमी अवधि खत्म हो गई है। ये 3 कॉलेज संत जेवियर्स कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज और रांची विमेंस कॉलेज है। और इसमें मारवाड़ी कॉलेज की ऑटोनोमस अवधि साल 2021 में ही खत्म हो चुकी है। वही संत जेवियर्स कॉलेज और विमेंस कॉलेज की ऑटोनॉमी अवधि साल 2022 में खत्म हो चुकी है। इन कॉलेजों के प्रबंधन यूजीसी को आवेदन कर चुके हैं, साथ ही वहां से आने वाले निर्देशों का इंतजार कर रहे। इस बीच कॉलेज में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। कॉलेज परीक्षाएं सहित अन्य काम भी कर रहे। यूजीसी की ओर से कुछ तय शर्तों और निर्देशों के तहत कॉलेज को ऑटोनॉमी घोषित करता है और यह एक निश्चित समय के लिए दिया जाता है। इस बीच यूजीसी की ओर से समय समय पर कॉलेजों की जांच भी की जाती है। अलखर नक्सल अभियान में फिर से आईडी ब्लास्ट, चाईबासा में सीआरपीएफ जवान घायल। घने जंगलों में नक्सलियों ने बिछा रखा था बम। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान आईडी विस्फोट में सीआरपीएफ का जवान घायल हो गया। सुरक्षा बलों ने मौके से एक जिंदा पाइप बम भी बरामद किया है, जिसे नष्ट कर दिया गया है। कोल्हान क्षेत्र में भाकपा माओवादी के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान चाईबासा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जो हाथू से अज दवेड़ा गांव के बीच नक्सलियों के द्वारा प्लांट किए गए आईडी विस्फोट में सीआरपीएफ का एक एएसआई इंसार अली घायल हो गया। अलखर सरायकेला खरसामा में महिला का नग्न अवस्था में मिला शव। महिला का शव नग्न अवस्था में रास्ते में पेड़ से लटका मिला। जिसने भी शव को देखा वह हैरान हो गया। घटना सरायकेला खरसामा की है। चौका थाना क्षेत्र से लापता महिला का शव अचानक चौका कांड्रा मार्ग पर झूलता मिला। पुलिस भी इस हत्याकांड को लेकर हैरान है। मृतक के शव की पहचान हो गई है। बेटे राकेश महतो ने शव की शिनाख्त की है और मृतका की पहचान उसकी साड़ी से की गई। इस मामले में मृतक के बेटे ने आरोप लगाया कि गांव के ही कुछ लोग उसकी मां पर डायन होने का आरोप लगाते थे। गांव में कई बार इसे लेकर झगड़ा हो चुका है। बेटे को शक है कि उसकी मां की हत्या कर पेड़ में टांग दिया गया। रामगढ़ में विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। भाजपा के भीतर खाने से आ रही खबरों के मुताबिक रामगढ़ उपचुनाव में भाजपा आजसू का समर्थन करने वाली है। हालांकि अभी तक इसे लेकर भाजपा ने आधिकारिक घोषणा तो नहीं की है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आजसू को समर्थन देने के लिए लगभग सब कुछ तय हो गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 27 फरवरी को होने वाले रामगढ़ उपचुनाव में आजसू और भाजपा का गठबंधन होगा और दोनों दलों की कोशिश होगी कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले होने जा रहे उपचुनाव को जीतकर हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सत्ताधारी महागठबंधन को झटका दिया जाए। राज्य में पारा मेडिकल कर्मियों की हड़ताल को भाकपा माले ने दिया समर्थन। कहा कि जल्द ही करवाएंगे सरकारी और कर्मियों की नौकरी अस्थायी करवाने के बाद उनके वेतन में जल्द ही करवाएंगे बढ़ोतरी। अनुबंध पर आधारित पारा मेडिकल कर्मियों की हड़ताल का समर्थन भाकपा माले ने कर दिया है और 24 जनवरी को चिकित्सा कर्मियों की मांग को जायज ठहराते हुए पार्टी के गिरिडीह विधानसभा के प्रभारी राजेश सिन्हा भी धरने पर बैठ गए और कहा कि पारा मेडिकल कर्मियों को नियमित करने की मांग जायज है। मुख्यमंत्री बनने से पूर्व हेमंत सोरेन ने चिकित्सा कर्मियों को नियमित करने का वादा किया था। उनका यह वादा जुमला साबित हो रहा और इसे जल्द से जल्द पूरा करवाने की कोशिश हम करने वाले हैं। राज्य में अब स्पीकर ने लौटाया हेमंत सरकार का उत्पाद विधेयक। राज्यपाल भी जता चुके हैं आपत्ति। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने झारखंड उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 पर बड़ा फैसला लेते हुए इसे सरकार को लौटा दिया है। शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में पेश करने के लिए सरकार ने विधानसभा सचिवालय को यह विधेयक भेजा था। विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर आपत्ति के साथ राज्यपाल रमेश बैस ने बीते नवंबर में सरकार को लौटा दिया था। राज्यपाल के उठाए गए बिंदुओं पर सरकार ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट तो किया, पर संशोधन किए बगैर कैबिनेट की स्वीकृति के आधार पर दोबारा विधानसभा सचिवालय को भेज दिया था। भारत न्यूजीलैंड के बीच पहला T20 मैच होगा रद्द। रांची से आया बहुत बड़ा अपडेट। रांची के मौसम को लेकर सभी क्रिकेट फैंस के लिए अपडेट है। एक्यूवेदर की रिपोर्ट के मुताबिक 27 जनवरी को दिन का उच्चतम तापमान 27 डिग्री तक जा सकता है। रात में यह गिरकर 14 डिग्री के करीब तक रह सकता है। मौसम सुहाना रहने की पूरी उम्मीद है। हालांकि मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में अचानक बदलाव भी आ सकता है और इससे मैच रद्द होने की संभावना भी जताई गई। हालांकि इस मैदान का इतिहास बताता है कि अभी तक यहाँ पर कोई भी मैच रद्द नहीं हुए हैं और यहाँ पर अपेक्षाकृत कम स्कोर वाला मुकाबला देखने को मिल सकता है। रांची का स्टेडियम बड़ा है और धीमी गति के गेंदबाजों के लिए बेहतरीन स्पिन और ग्रिप प्रदान करता है। झारखंड की अग्निवीर भर्ती में जाने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है। भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब ऑनलाइन लिखित परीक्षा पहले होगी और उसके बाद ही शारीरिक दक्षता की जांच होगी। फिर मेडिकल की जांच के बाद चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण केंद्र भेजा जाएगा। अभ्यर्थियों को ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर देना होगा। हालांकि कितने प्रश्नों को उत्तर इसमें देना है यह अधिसूचना जारी होने के बाद ही पता चल पाएगा और यह बदलाव आगामी बहाली फरवरी 2023 में लागू होगा और इससे स्थानीय भर्ती बोर्ड ने जिला प्रशासन को भी अवगत करवा दिया है और 10 फरवरी को आगामी बहाली के लिए अधिसूचना जारी होगी। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने बनाई जीत की रणनीति। जलेश्वर महतो ने कहा कि साजिश के तहत ममता देवी को भेजा गया जेल। रामगढ़ विधानसभा के उपचुनाव में जीत को लेकर रणनीति बनाई गई है। निर्णय किया गया कि आपसी मतभेदों को भुलाकर सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए काम करेंगे।
इसके साथ ही बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत किया जाएगा ताकि उपचुनाव में यहाँ पर कांग्रेस की जीत सुनिश्चित हो सके। मौके पर मौजूद पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो ने कहा कि एक षड्यंत्र के तहत यहाँ की विधायक ममता देवी को जेल भेजने का काम किया गया है और इसका जवाब यहाँ की जनता देगी और रामगढ़ विधानसभा में दोबारा कांग्रेस का विधायक चुना जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका वासियों को कन्वेंशन सेंटर की सौगात दी। साथ ही 10 अरब 95 करोड़ 60,57,890 रुपए की लागत से 110 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार की योजनाएं धरातल पर उतरे, योजनाओं का क्रियान्वयन तीव्र गति से हो, योजनाएं ससमय पूरी हो और इसके लिए योजनाओं की लगातार निगरानी जरूरी है। इसी कड़ी में खुद जिलों में जाकर मुख्यालय और जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं की जमीनी हकीकत की जानकारी भी ली जा रही है। राज्य में 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति में बिहार नियमावली अपनाने की तैयारी में है। झारखंड की सरकार प्रमुख और मुखिया की होगी अहम भूमिका। झारखंड में नियुक्ति रूल बुक रद्द होने के बाद 50,000 पारा शिक्षकों की बहाली की तैयारी चल रही है। राज्य के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर विभागीय स्तर पर जल्द ही निर्णय लेने की तैयारी है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इन राज्यों की नियुक्ति प्रक्रिया की जानकारी मांगी थी और इसके लिए विभिन्न राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल एवं दिल्ली की शिक्षक नियुक्ति रूल बुक की जानकारी मंगाई गई और विभागीय अधिकारियों को इसके संकेत दिए गए हैं। झारखंड सरकार बिहार की नियमावली को ही यहाँ भी नियुक्ति का आधार बना सकती है और इसी माह के अंत तक इस संबंध में निर्णय लेने की संभावना है। इसके बाद झारखंड में भी बिहार के आधार पर पंचायत स्तर पर 50,000 पदों पर पारा शिक्षकों की नियुक्ति हो पाएगी और इसके लिए आरक्षण का रोस्टर भी क्लियर किया जाएगा। राज्य में 10वीं पास के लिए चौकीदार बनने का है मौका। 1 फरवरी तक भरे फॉर्म। 10वीं पास के लिए झारखंड में नौकरी करने का अच्छा मौका है। इधर जिलाधिकारी कार्यालय में 315 चौकीदारों की भर्ती होनी है। इस भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म 1 फरवरी तक जमा करना है और इसके साथ ही सभी आवश्यक प्रमाण पत्र और दस्तावेजों की फोटोकॉपी भेजनी होगी। नोटिस में कहा गया है कि साहिबगंज जिले में 10वीं पास चौकीदार के पद पर भर्ती हो रही है। आवेदन पत्र का प्रारूप साहिबगंज जिले की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन शुल्क के रूप में या अनारक्षित पिछड़ा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200 रुपये है, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए यह 100 रुपये है। राज्य के आशा कार्यकर्ता जलसैयाओं ने राजमहल के विधायक अनंत ओझा के स्वामी विवेकानंद चौक स्थित कार्यालय में सैयद संघ आशा कार्यकर्ता के एक प्रतिनिधिमंडल राजमहल विधायक अनंत ओझा से मिलकर अपनी समस्याओं को बताया। साथ ही 6 सूत्रीय मांगों को लेकर एक मांग पत्र भी सौंपा है। सैयद संघ की आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि कोरोना काल में अपने घर पर छोटे छोटे बच्चों को घर पर छोड़कर अपनी सेवा हम लोगों ने दी है। कोरोना काल में वाहन सुविधा नहीं तो पैदल हम लोग जाते हैं। जलसैयाओं ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भी हम लोगों की कोरोना काल में किए गए कार्यों की सराहना करते हुए हम लोगों के लिए सम्मान राशि देने की घोषणा की और केंद्र सरकार के द्वारा राज्य को सम्मान राशि का फंड देने के बाद भी राज्य सरकार अभी तक हम लोगों को राशि नहीं दे रही है। जलसैयाओं ने मांग की है कि प्रतिमा जलसैया को प्रोत्साहन राशि की जगह पर फिक्स मानदेय 18,000 रुपए दिया जाए। जलसैया साथी का कार्य दिवस 30 दिन किया जाए और मानदेय 24,000 किया जाए। सैया एवं साथी को राज्य कर्मी का दर्जा भी दिया जाए। साहिबगंज में 1,000 करोड़ के अवैध खनन में ईडी के गवाह जनार्दन यादव ने जान से मारने की नीयत से उन पर फायरिंग करने की शिकायत की है। गवाह का दावा है कि ईडी की गवाही से मुकरने के लिए अपराधियों के द्वारा लगातार धमकी दी जा रही है। इस मामले में जेल में बंद ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी बच्चू यादव के कहने पर हत्या करने की साजिश का अंदेशा गवाह ने बताया है। पूरे मामले में पुलिस मुख्यालय के ऑनलाइन सिस्टम के जरिए FIR कराई गई। ईडी के सहायक निदेशक को भी पत्राचार कर मामले की जानकारी दी गई है। गौरतलब है कि 1,000 करोड़ के अवैध खनन में गिरफ्तार बच्चू यादव साहिबगंज का पुराना हिस्ट्री सीटर रहा। बच्चू यादव के खिलाफ पूर्व में साहिबगंज में हत्या, डकैती समेत 13 आपराधिक मामले दर्ज हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि अब सभी को बोलना होगा जोहार, झारखंड में नहीं चलेगा नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेमंत सोरेन का बड़ा बयान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में अब सभी को जोहार बोलना होगा। जोहार आदिवासी संस्कृति और परंपरा से जुड़ा हुआ है। झारखंड में सभी को अभिवादन करते समय जोहार बोलना होगा और इसके लिए सभी प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया जा चुका है। झारखंड में नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल नहीं चलेगा। सभी की अपनी संस्कृति होती है। हमारी आदिवासी संस्कृति में जोहार महत्वपूर्ण है। साथ ही हेमंत सोरेन ने कहा कि देश में सर्वोच्च पद पर एक भी आदिवासी जज नहीं है, बड़े वकील नहीं है, तो हम आदिवासियों को इंसाफ कौन दिलाएगा। आप लोगों को मैं बता दूं कि वर्तमान में देश की जेलों में सबसे अधिक आदिवासी एवं दलित ही बंद है। विपक्ष आदिवासियों को आपस में लड़ाने में लगी है और जहां भी लड़ाई झगड़े होते हैं वहीं भाजपा सरकार बनाती है। यहाँ के लोगों को इसको समझना होगा और अपने राज्य को अमन चैन के साथ रखना होगा। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार अब अनाज वितरण के लिए तय करेगी दिन। सरकार सर्वजन पेंशन योजना के तहत सभी आवश्यकतामंद को पेंशन देने का काम कर रही है। अब पेंशन के लिए कोई दलाली नहीं कर सकता। हर महीने की 5 तारीख को सभी के खाते में पेंशन चली जाएगी और इसी तरह आने वाले समय में अनाज के लिए भी सरकार दिन तय करेगी, जिससे गरीबों को समय पर अनाज मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहरी और भीतरी का राग अलापते हुए कहा कि बाहर से झारखंड में आकर लिट्टी चोखा एवं गुपचुप बेचने वाले 2 तल्ला मकान बना रहे, जबकि यहाँ के आदिवासी मूलवासी आज भी गरीब हैं।
हमने स्थानीय नीति बनाई तो यूपी बिहार के लोगों ने मिलकर कोर्ट में से खारिज करवा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन लोगों ने आदिवासी युवक रमेश हांसदा को अपने साथ मिलाकर षड्यंत्र के तहत कोर्ट से स्थानीय नीति को निरस्त करवा दिया, लेकिन हम भी रुकने वाले नहीं हैं। ऐसा जाल बुन रहे जिसे बाहरी लोग पार ही नहीं कर पाएंगे। वहीं राज्यपाल ने मोराबादी में किया झंडोत्तोलन, झांकी में देखा झारखंड का गौरव। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने रांची के मोराबादी मैदान में झंडोत्तोलन किया। मोराबादी मैदान में पहुंचने से पहले दीपा टोली स्थित झारखंड युद्ध स्मारक पहुंचे और यहां पर उन्होंने माल्यार्पण कर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। रांची के मोराबादी मैदान में झंडोत्तोलन के बाद आकर्षण का केंद्र रही झांकियां। कई विभागों, बोर्ड और निगमों की ओर से तैयार झांकियां प्रदर्शित की गई और गणतंत्र दिवस समारोह में उत्कृष्ट परेड करने वाली टुकड़ियों और झांकियों को पुरस्कृत किया गया है। राज्यपाल ने इस मौके पर कहा कि जहां लगभग 30 लाख से अधिक कृषक परिवारों की आजीविका प्रभावित हुई है, सरकार मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत सुखाड़ प्रभावित प्रत्येक परिवार को तत्काल राहत हेतु 3500 रुपए की राहत अनुदान राशि उपलब्ध करवा रही है। राज्य के जामताड़ा जिले में गायों की आंख में मिर्ची डालकर होती है तस्करी। झारखंड में बढ़ रहे गौ तस्करी के मामले, जामताड़ा में 2 बड़े कंटेनर से 90 गाय बरामद, एक की हुई मौत। राज्य भर के कई जिलों से मवेशियों की तस्करी की खबरें आती रहती है। ताजा मामला जामताड़ा का है। कंटेनर में भरकर 90 मवेशियों की तस्करी की जा रही थी। कार और दूसरे सामान ले जाने वाले एक बड़े कंटेनर वाले ट्रक का इस्तेमाल किया जा रहा और ये खुलासा किया गया कि गाय की आंख में डालते हैं हरी मिर्च। कंटेनर में हरी मिर्च भरकर गाय को चढ़ाया जाता है ताकि वो सो नहीं सके और खड़ी रहे। जामताड़ा में थाना प्रभारी प्रणय सत्यम ने कहा कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है, एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। झारखंड लोक सेवा आयोग झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा रूल बुक 2021 में संशोधन होने वाला है। वन एवं पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव एल खियांगते की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय कमेटी में वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार भी उपस्थित होंगे। एक्सपर्ट और शिक्षक डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा ने कहा कि जेपीएससी की ओर से ली गई तमाम सिविल सेवा परीक्षाएं जो है विवादों में रही है। सरकार अब जब नियुक्ति रूल बुक में संशोधन कर रही है तो तमाम संशोधन के साथ ये 3 संशोधन को उसमें शामिल करना चाहिए, जिसमें सबसे पहला है लैंग्वेज लिटरेचर पेपर को क्वालिफाइंग बनाया जाए और उम्र सीमा को 5 साल बढ़ाया जाए। साथ ही साथ आवेदन में छत्तीसगढ़ के पैटर्न को लागू करना चाहिए।